Hello students, today we are going to start with the remaining part of acid, bases and salt. बच्चों हम लोग एसिड्स में प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रहे थे, एसिड्स की क्या क्या होती हैं, किस किस चीज़ों के साथ वो रिएक्शन शो करते हैं एंड वहाँ पर क्या प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं, उस चीज़ के बारे में अभी तक हमने पढ़ा था. टिल नाउ वी हैव डन विद द 3 प्रॉपर्टीज. फर्स्ट प्रॉपर्टी एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं. हमने क्या किया था बच्चों? फर्स्ट प्रॉपर्टी में हमने पढ़ा था अगर एसिड्स मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाते हैं? व्हाट प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड? सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस. डू यू ऑल रिमेंबर दिस? ओके. सेकेंड प्रॉपर्टी बच्चों जो हमने डिस्कस की थी दैट वाज एसिड्स जब भी किसी मेटल कार्बोनेट से या फिर किसी भी मेटल बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करते हैं तो क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं? यस, वेरी गुड. सॉल्ट, CO2 गैस एंड वाटर. वेरी गुड. थर्ड प्रॉपर्टी was all about reaction between acid and base. जब भी हम एसिड और बेस का कॉम्बिनेशन करते हैं सो दिस इज बेसिकली अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. यस, न्यूट्रलाइजेशन होगा तो क्या फॉर्म होगा बच्चों? सॉल्ट एंड वाटर. हमेशा याद रखना है. और अबव केस में भी जो आपके पास ये रिएक्शन है मेटल कार्बोनेट के साथ, तो यहाँ पे भी बच्चों आप लोगों को एक सिंपल सी बात पता होनी चाहिए कि जो मेटल कार्बोनेट और मेटल बाइकार्बोनेट होते हैं उनकी नेचर बेसिक होती है, तो दे एक्ट एज बेस. जब कभी एसिड और बेस मिलेंगे तो हमेशा कौन सा रिएक्शन होगा? यस, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. बच्चों अब इसके बाद हम लेटेस्ट जो आज करेंगे दैट इज द फोर्थ प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, जिसमें क्या होगा अगर बच्चों एसिड किसी भी मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो इट विल अगेन फॉर्म द सेम प्रोडक्ट्स सॉल्ट प्लस H2O. देखिए मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं? मेटल ऑक्साइड्स आर also known as basic oxides. Basic oxides इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनकी नेचर कैसी होती है? बेसिक. दे एक्ट एज बेसिस. तो मेटल ऑक्साइड कोई चीज कब होगी? जब कभी भी एक मेटल ऑक्साइड आयन के साथ कंबाइन होगा तो वो क्या बनाएगा? मेटल ऑक्साइड. फॉर एग्जाम्पल यू कैन हैव Na2O, K2O, CaO, CuO, ZnO, MgO. ये सब बच्चों क्या एग्जाम्पल्स हो गए? मेटल ऑक्साइड. हमेशा एक मेटल किसके साथ जुड़ा हुआ है? ऑक्साइड के साथ जुड़ा हुआ है. तो दीज आर फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ मेटल ऑक्साइड्स विच आर ऑल्सो नोन एज बेसिक ऑक्साइड. तो सोच के बताइए कि अगर ये बेसिक ऑक्साइड यहाँ पर एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये किस टाइप का रिएक्शन होगा? यस, अगेन इट इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. वेरी वेल सेड. देखिए बच्चों इस पे बेस्ड रिएक्शन मैं आपको करके दिखाती हूँ. रिएक्शन किस तरह से करेंगे हम लोग? एसिड में कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए. फॉर एग्जाम्पल वी आर टेकिंग HCl, hydrochloric acid, and it is combining with metal oxide. metal oxide में आप एग्जाम्पल ले लीजिए CaO, कैल्शियम ऑक्साइड. तो बच्चों यहाँ पर क्या प्रोडक्ट्स फॉर्म होंगे? स्प्लिट कर दीजिए आयंस. Ca2 पॉजिटिव, O2 नेगेटिव. ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, क्या प्रोडक्ट्स बन जाएंगे? Calcium chloride. The product formed will be calcium chloride which is a salt. ठीक है बच्चों.
रिएक्शन समझ में आ रही है आपको? ओके एक और रिएक्शन में आप लोग बताएंगे प्रोडक्ट क्या बनेगा. आई एम राइटिंग द रिएक्टेंट्स इन फ्रंट ऑफ यू. इस बार वी आर टेकिंग H2SO4 and the metal oxide we are using here is MgO. What product will be formed? कौन बताएगा? Yes, very good. It is MgSO4 and H2O. MgSO4 क्या है? Magnesium sulfate, which is a salt. सबको क्लियर है रिएक्शन कि ये प्रोडक्ट क्यों आ रहा है? ओके बच्चों, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. यहाँ पे बच्चों सारी की सारी प्रॉपर्टीज जो हैं आपकी एंड हो रही हैं इन केस ऑफ एसिड्स. बच्चों एसिड्स में एक छोटी सी बात और जो मैं आपको बताना चाहूंगी विच इज गिवन इन योर बुक, दैट इज ऑल्सो अ प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स that say that acids are corrosive in nature. ठीक है, यहाँ पर बच्चों आप थोड़ा सा thoroughly read कर सकते हैं बुक से ही, क्योंकि इसमें कोई बहुत ज़्यादा important नहीं है बताने वाला. We all know what is corrosive nature of acids. If it falls over the clothes, paper or any other surface, it will just spoil it out, burn it out. All right. So moving on further, we have a very important topic with us and a very interesting one. The name of the topic is what do all acids have in common? See, this is a question. They are asking you, what do all acids have in common? See, यहाँ पर हम जितने भी एसिड्स देखते हैं, H2SO4 है, HCl है, HNO3 नाइट्रिक एसिड, H2CO3 कार्बोनिक एसिड, H2SO3 सल्फरस एसिड, CH3COOH एसिटिक एसिड. बच्चों जितने भी एसिड्स मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं, आप वहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, दैट इज द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन. यस, सबके पास एक कॉमन फैक्टर आ रहा है, दैट इज प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन. बच्चों ये जो हाइड्रोजन होता है एसिड्स में, ये एक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होता है विच कैन बी easily isolated from the acids when the acid is dissolved in water. ठीक है, देखिए ये कैसे होगा. अगर बच्चों फॉर एग्जाम्पल आपके पास HCl है, HCl को हमने वाटर में ऐड किया. ठीक है, हमेशा याद रखना कि अगर एसिड इंडिविजुअल है, अकेला एसिड है, तो वो अपने आयंस में ब्रेक नहीं हो पाएगा इजीली, अपने आयंस फर्निश नहीं कर पाएगा. जब हम किसी भी एसिड का एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं, आई थिंक एवरीबडी इज वेल अवेयर ऑफ दिस टर्म. व्हाट इज एक्वस सॉल्यूशन? एनी डाउट अबाउट दिस टर्म? बच्चों सबको पता है एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है. जब भी हम किसी चीज को वाटर में डिसॉल्व करते हैं, वाटर को एज अ मीडियम यूज करते हैं, तो उस मीडियम को लेके जो सॉल्यूशन बनता है उसको हम क्या कहते हैं? एक्वस सॉल्यूशन. सो एसिड को अगर वाटर में ऐड कर रहे हैं तो वो क्या बन रहा है? एसिड का एक्वस सॉल्यूशन. अब देखिए यहाँ पर बच्चों आयंस फर्निश होंगे. जैसे हमने इसको वाटर में ऐड किया, इधर से कौन सा आयन प्रोड्यूस होगा? H positive, that is hydrogen ion. The other ion produced will be chloride ion. From water we get H positive ion and hydroxide ion. OH negative को हम क्या कहते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन. ओके बच्चों, जैसे ही ये आयंस आपस में मिल जाते हैं, कंबाइन हो जाते हैं, सबसे जरूरी बात हमें यहाँ पर देखनी है
कि एसिड हमें क्या दे रहा है, H पॉजिटिव आयन, एंड इन ऑल द एसिड्स वी हैव रिप्लेसेबल हाइड्रोजन which can be easily ionized. ओके बच्चों, सारे एसिड्स के पास क्या कॉमन है, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है विच कैन बी इजिली आयनाइज्ड। जैसे ही वाटर में डाला आयनाइजेशन हुआ, क्या हुआ बच्चों, द वर्ड इज आयनाइजेशन। ऑल्सो वी से डिसोसिएशन। कई बार बच्चों बुक में ये जो हेडिंग है, व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन, ये इस तरह से भी दिया होता है, आयनाइजेशन ऑफ एसिड्स, और भी से डिसोसिएशन ऑफ एसिड्स। तो बच्चों ये जैसे ही दोनों चीजें डिसोसिएट हुई, आयंस में ब्रेक हुई, तो ये आयंस यहां पर कंबाइन हो जाएंगे। H पॉजिटिव will combine with these two ions. I hope this is clear to everyone. Everybody can see कि कौन से 3 ions combine हुए हैं, H positive from water and OH negative। तो बच्चों यहां पर जब ये 3 आयन कंबाइन हो गए, इन तीनों को मिलाकर हमारे पास एक नया आयन तैयार हुआ, दैट इज H3O पॉजिटिव, जिसका नाम होता है हाइड्रोनियम आयन। व्हाट वी से, यस, हाइड्रोनियम आयन विच इज हैविंग फॉर्मूला H3O पॉजिटिव, जो कि इन तीनों के कॉम्बिनेशन से बना है। बच्चों अब ये बात पूछी जाती है कि जब कभी भी हम बैटरीज वगैरह में या किसी फर्दर एक्सपेरिमेंट में एसिड्यूलेटेड वाटर यूज करते हैं, यानी कि पानी में जब हम 2-3 ड्रॉप्स एसिड की डालते हैं, वो पॉइंट क्यों वहां पर रेलेवेंट होता है, वो इसलिए रेलेवेंट होता है क्योंकि बच्चों जैसे ही पानी में एसिड की ड्रॉप्स ऐड की जाती हैं, तो वहां पर आयंस की फॉर्मेशन बहुत ज्यादा स्पीड अप हो जाती है। जब आयंस बन जाएंगे वाटर में, सॉल्यूशन में आयंस होंगे, तो बच्चों आयन की वजह से बेसिकली दिस आयन H3O पॉजिटिव, वहां पर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होता है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल सप्लाई या इलेक्ट्रिकल जनरेशन पॉसिबल होता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ H3O पॉजिटिव आयन। बच्चों कुछ बुक्स क्लेम करती हैं कि आप इस और इस आयन को एक ही मान सकते हो, क्योंकि जब सॉल्यूशन होता है एसिड और वाटर का, तो वहां पर ये आयन बहुत देर तक अलग आइसोलेटेड नहीं रहता है, ये फटाफट से वाटर के साथ कंबाइन हो जाता है, क्योंकि वाटर बच्चों एक पोलर मॉलिक्यूल है। अब मैं आपको पोलर बाद में एक्सप्लेन करूंगी कि पोलर और नॉन पोलर क्या होता है, बट बुक्स आर सेइंग दैट वाटर इज अ पोलर सब्सटेंस, जिसके साथ ये H पॉजिटिव कंबाइन हो जाता है और क्या बना लेता है, H3O पॉजिटिव। दिस आयन हेल्प्स इन इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। सबको क्लियर है ये पॉइंट बच्चों? इज इट क्लियर? प्लीज से यस or नो। अगर समझ नहीं आया है, इफ यू वॉन्ट मी टू रिपीट दिस, प्लीज से मैम रिपीट इट। ओके ओके बच्चों, आई रिपीटेड वंस मोर। बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए जितने भी हमारे पास एसिड लिस्टेड है यहाँ पर, सब एसिड्स में हमारे पास क्या कॉमन है, हाइड्रोजन आयन, सॉरी हाइड्रोजन एटम। सबके पास हाइड्रोजन दिख रहा है? एवरीबडी कैन सी? बच्चों ये जो हाइड्रोजन है, ये हमारा रिप्लेसेबल
रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होता है, यानी कि रिप्लेसेबल का मतलब जिसको हम हटा सकते हैं उसकी पोजीशन से, ठीक है। इस रिप्लेसेबल हाइड्रोजन को हम लेटर ऑन पानी में डिसॉल्व करके आइसोलेट कर देते हैं, अलग कर देते हैं, ठीक है। अब ये कैसे होता है बच्चों? फॉर एग्जाम्पल हमने ये एसिड लिया है, यहाँ पर कौन सा एसिड है? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। हमने इस एसिड को किसके साथ मिक्स किया है बच्चों? वाटर के साथ, ठीक है। अब दो हमारे पास सब्सटेंसेस हो गए, जैसे ही पानी के साथ मिक्स हुआ और इसका क्या बन गया? एक्वस सॉल्यूशन। तो HCl ने हमें दो आयंस दिए, H पॉजिटिव आयन, Cl नेगेटिव आयन। इधर वाटर ने भी दो आयंस दिए, H पॉजिटिव आयन, OH नेगेटिव आयन, ठीक है बच्चों। हमारे पास टोटल कितने आयंस हैं? 4 आयंस हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आपने ध्यान से देखना है कि पहला जो H पॉजिटिव है जो एसिड से आ रहा है, दिस आयन, एंड वी हैव दिस आयन एंड वी हैव दिस आयन टुगेदर। तीनों आयंस जब कंबाइन हो जाएंगे, दो H पॉजिटिव और एक OH नेगेटिव, कंबाइन करिए, 1 2 3 हाइड्रोजन्स हो गए और एक ऑक्सीजन हो गया। तो आयन यहाँ पर कौन सा बना कॉम्बिनेशन से बच्चों? H3O पॉजिटिव, विच इज नोन एज हाइड्रोनियम आयन। अब बताइए, आपको समझ में आया बच्चों? यहां तक क्लियर हुआ? ओके। ये बच्चों जितना भी मैंने आपको यहाँ पर इलैबोरेटेड प्रोसेस दिखाया है, इसको हम कहते हैं आयनाइजेशन ऑफ एसिड्स, यानी कि एसिड्स का आयोनाइज होना, आयंस को प्रोड्यूस करना व्हेन दे मिक्स विद वाटर, ठीक है बच्चों। जो पानी में एसिड H पॉजिटिव रिलीज करता है फटाफट, वो H पॉजिटिव तुरंत वाटर के साथ कंबाइन होके कौन सा आयन दे देता है? हाइड्रोनियम आयन। एंड दिस आयन इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। हम कहते हैं ना, एसिड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एसिड से इलेक्ट्रिसिटी फर्निश हो जाती है, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन पॉसिबल होता है। ऐसा क्यों होता है बच्चों? क्योंकि हर एसिड क्या डोनेट कर रहा है? Yes, hydrogen ion or H positive ion. Is this topic clear to everyone? Should I move forward? Yes, ma'am. Okay. Any doubt to anyone? बच्चों बोल दीजिए खुल के। ओके, एक दो एग्जाम्पल और देखिए। हाँ जी, मैं आपको और एग्जाम्पल से समझाती हूँ। बाकी बच्चों साथ साथ वीडियो भी फॉर्म हो रही है, फिर भी कहीं भी कोई डाउट है, यू कैन रीप्ले द वीडियो फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, फॉर बेटर रेजोल्यूशन ऑफ योर प्रॉब्लम्स। ओके, नेक्स्ट वी हैव, अब हम एसिड चेंज कर देते हैं। इस बार हम एसिड ले लेते हैं H2SO4। कौन सा एसिड है ये? सल्फ्यूरिक एसिड। चलिए इस एसिड को भी किसके साथ मिक्स करते हैं? वाटर के साथ मिक्स कर देते हैं। क्या बन गया ये? एक्वस सॉल्यूशन, एसिड का एक्वस सॉल्यूशन। अब बच्चों इस कंपाउंड से, इस एसिड से हमारे को मिलेंगे दो आयंस। कौन से दो आयंस? H पॉजिटिव, SO4 2 नेगेटिव, यही बनेंगे आयन या कोई और बनेगा? बताइए। ओके, यहां पर बताइए कौन से दो आयंस बनेंगे? यस, H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। वाटर हमेशा दो ही आयंस बनाता है, वन इज हाइड्रोजन आयन एंड द अदर इज हाइड्रो ऑक्साइड आयन। बच्चों फिर से हमें एक काम करना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट,
जैसे ही एसिड से हमें क्या मिला, हाइड्रोजन आयन, ये वाला हाइड्रोजन हमें किसके साथ कंबाइन करना है, वाटर के आयंस के साथ कंबाइन करना है। क्या आप लोग ये देख पा रहे हैं कितने आयंस यहाँ पे इन्वॉल्व हैं, 1 2 3, 2 हाइड्रोजन आयन है और एक हाइड्रो ऑक्साइड आयन है। तो बच्चों यहां पर क्या फॉर्म हो जाएगा, H3O पॉजिटिव विच इज नोन एज, अब क्लियर हुआ बेटा, बच्चों क्लियर है, प्लीज स्पीक अप। ऑल राइट, इक्वेशन देखिए बच्चों यहां पर बेस्ड, आपके पास अगर वेराइटी ऑफ एसिड्स होते हैं तो आप उसकी इक्वेशंस किस तरह से लिखेंगे, उसका आयनाइजेशन कैसे शो करेंगे। HCl है तो आप लिख सकते हैं HCl गिव्स H पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव आयन, ओके। बट जब ये वाटर में कंबाइन हो जाता है तो बच्चों हम यहाँ पर इक्वेशन चेंज कर देते हैं, वी राइट एज H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव आयन, ठीक है। ये कंबाइन रिएक्शन है विद वाटर, ठीक है। H2SO4 when combined with water, what it will produce, H3O positive plus SO4 2 negative, HNO3 नाइट्रिक एसिड क्या देगा बच्चों बताइए, कौन बताएगा, बच्चों बोलो। यस वेरी गुड, किसने आंसर दिया है, वेरी गुड, अमेजिंग, बिल्कुल सही आंसर है। आपके पास हाइड्रोनियम तो बनना ही बनना है और दूसरा आयन आपके पास सेपरेटेड आउट रहेगा। यहां पर बच्चों आपके पास क्या बनेगा, H2CO3 है, अगर कार्बोनिक एसिड है तो यू विल गेट हाइड्रोनियम आयन प्लस CO3 2 नेगेटिव आयन, ठीक है। बच्चों बुक्स में एस चांद की जो बुक है वहां पर आपको H3O पॉजिटिव की जगह उन्होंने क्या लिखा है, उन्होंने आपको सिंपली H पॉजिटिव शो किया है, क्योंकि बुक में बच्चों एक स्टेटमेंट दिया हुआ है उन्होंने, इफ यू कैन सी, प्लीज आप लोग अपनी बुक्स देख लीजिए, इफ यू हैव इट राइट नाउ। बच्चों यू गॉट योर बुक्स इन फ्रंट ऑफ यू, से यस और नो, ओके। बच्चों पेज नंबर 62 पे व्हाट डू ऑल एसिड्स हैव इन कॉमन हेडिंग के नीचे जहां पर रिएक्शन दिया हुआ है बिल्कुल उसके नीचे एक लाइन दी हुई है, प्लीज नोट दैट। सबको मिली वो लाइन, मिल गई बच्चों। H पॉजिटिव जहां पर लिखा हुआ है बुक में बिल्कुल उसके ऊपर देखो लाइन मेंशन्ड है, आई शो यू हियर, सबको दिख रहा है दिस लाइन, बच्चों दिख रही है आपको लाइन, प्लीज रीड इट, व्हाट दिस लाइन इज सेइंग, प्लीज नोट दैट hydrogen ions do not exist as H positive ions in solution, they attach themselves to water molecule to form hydronium ion, ठीक है। उन्होंने आपको ये बात बताई है कि H पॉजिटिव आयन बहुत देर तक आइसोलेटेड नहीं रहता है, वो वाटर के साथ कंबाइन होके क्या बना देता है, हाइड्रोनियम आयन बना देता है, ठीक है। बट उन्होंने यहां पर एक पॉइंट और दिया हुआ है, बच्चों आगे रीड आउट करते हैं रिएक्शन के नीचे, सो हाइड्रोजन आयंस मस्ट ऑलवेज बी रिटन एज H पॉजिटिव
or as hydronium ion. Please note that H positive and hydronium ion are just the same. ठीक है, ये लाइन आपने रीड करी बच्चों, सबको ये लाइन मिल गई? आप इस बात का मतलब समझ पा रहे हैं कि अगर हम यहाँ पर हाइड्रोनियम लिख रहे हैं या फिर हम इसकी जगह बच्चों ये बात भी लिख दें, दैट इज H पॉजिटिव प्लस H2, तो भी ये बात बिल्कुल सही है. ठीक है, अगर आपने ये चीज भी लिखी है तो भी ये करेक्ट है. ठीक है, आपने इस तरह से लिखा है तो भी ये बिल्कुल करेक्ट है. एब्सोल्युटली इसको कोई भी जज नहीं कर सकता कि ये गलत है. ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? बच्चों यहां तक क्लियर है आज का टॉपिक? इज दिस क्लियर टू एवरीवन? आगे बढ़े. ऑल राइट, आगे बढ़ते हैं. हमने अभी ये बात डिस्कस करी कि एसिड्स के पास H हाइड्रोजन की जो प्रेजेंस होती है वो बहुत इंपॉर्टेंस रखती है. क्यों? क्योंकि लेटर ऑन वही हाइड्रोजन जाके आगे आयनाइज हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है. ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे और कंपाउंड्स भी होते हैं नेचर में, जैसे कि C2H5OH. दिस इज नोन एज इथाइल अल्कोहल. क्या कहते हैं बच्चों इसको? इथाइल अल्कोहल. दूसरा कंपाउंड C6H12O6. बताइए इसका नाम. Yes, everybody's right. Glucose. We have C12H22O11. We call it sucrose. Sucrose is also known as cane sugar. जो चीनी खाते हैं हम घर में वो केन शुगर होता है. एंड द फॉर्मूला इज C12H22O11. बच्चों आप यहाँ पर एक चीज और नोटिस कर रहे होंगे कि इन सारे कंपाउंड्स में क्या कॉमन है? क्या कॉमन है बच्चों यहाँ पर भी? हाइड्रोजन. वी कैन सी वी हैव लॉट ऑफ हाइड्रोजन इन दीज कंपाउंड्स. पर ये कंपाउंड जितने भी यहाँ पर लिस्टेड हैं, डिस्पाइट ऑफ हैविंग हाइड्रोजन, these compound do not generate electricity. Sorry, the word is wrong. Conduct. Do not conduct electricity. बच्चों अब ये बात तो यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन हो गई. एसिड्स के पास हाइड्रोजन है, दैट इज वाई दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ठीक है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि उनके पास हाइड्रोजन है. हाइड्रोजन तो इनके पास भी है, बट डिस्पाइट ऑफ हैविंग दिस हाइड्रोजन दीज कंपाउंड्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी. ये गिव रीजन क्वेश्चन में पूछा जाता है. व्हाई दिस इज सो? बिकॉज they do not have a replaceable hydrogen. क्योंकि उनके पास क्या नहीं होता है बच्चों? रिप्लेसेबल हाइड्रोजन. जिस तरह से एसिड HCl ब्रेक हो रहा था H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में, ये कंपाउंड्स बच्चों डिसोशिएट नहीं होते हैं और अपने हाइड्रोजन को लूज नहीं करते हैं. जब हाइड्रोजन ही प्रोड्यूस नहीं होगा तो इलेक्ट्रिसिटी कहां से कंडक्ट होगी? सोचने वाली बात है. क्या आप रिलेट कर पा रहे हैं बच्चों? प्लीज आंसर मी. आपको ये आंसर समझ में आया? व्हाई दीज कंपाउंड्स डू नॉट conduct electricity?
Okay, because they do not have replaceable hydrogen, because they do not dissociate in water. अब बच्चों आपकी बुक्स में पेज नंबर 63 पे एक आपको डायग्राम शो किया हुआ है. I'll just draw the diagram for you and I'll explain. बच्चों कितनी देर रह गई है? Okay, we have enough of time. बच्चों क्लैरिटी है सबको डायग्राम की? ओके. This is a bulb. This is the bulb in both the experiments, and this is a rubber cork which is fitted in a beaker. बच्चों ये जो यहाँ पर आप देख रहे हैं, these are iron nails. ठीक है, this is a battery source and this is a switch. बच्चों ये है ए बीकर और ये है हमारे पास बी बीकर. ए के अंदर ये जो आप लिक्विड देख रहे हैं, दिस लिक्विड इज एसिड प्लस वाटर. एसिड आप कोई भी मान लीजिए, कोई भी एग्जाम्पल सेलेक्ट कर लीजिए अपनी तरफ से. और यहां पर आपके पास है ग्लूकोज सॉल्यूशन. ग्लूकोज सॉल्यूशन का मतलब क्या हुआ? वी हैव ग्लूकोज प्लस वाटर. अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे बच्चों ए और बी में जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे करंट फ्लो होगा, क्योंकि हमारे पास यहाँ क्या लगा हुआ है? आयरन नेल्स लगे हुए हैं विच इज कनेक्टेड थ्रू वायर थ्रू अ बैटरी सोर्स एंड अ बल्ब इज देयर. तो बच्चों यहाँ पर जो ए सेटअप है, ए सेटअप में जहां पर एसिड और वाटर है, द बल्ब विल ग्लो. बल्ब क्या होगा यहाँ पर? It will glow, and here bulb do not glow. सबको दिख रहा है ये? Is it visible to everyone? बच्चों अब आपसे पूछा जाता है कि इन दोनों में से यहां पर जब ग्लूकोज सोल्यूशन था तो बल्ब ग्लो नहीं हुआ, बट यहां पर जो एसिड का सोल्यूशन था यहां पे बल्ब ग्लो हुआ. What is the reason behind it? कौन बताएगा? अभी अभी डिस्कस किया है. ओके, वेरी गुड, वेरी वेल आंसर्ड. बच्चे किसने आंसर किया है? आरुष, एक्सीलेंट, बिल्कुल सही आंसर है. देखिए बच्चों, ग्लूकोज जहां पर प्रेजेंट है, ग्लूकोज की वजह से वहां पर हाइड्रोजन अपने आप को डिसोशिएट नहीं करता है. यहां पर जब डिसोसिएशन नहीं होगा तो कोई भी इलेक्ट्रिकल कंडक्शन पॉसिबल ही नहीं है. बाकी एसिड एकदम से वाटर में जाके खुद को डिसोशिएट कर देता है, इसी वजह से वहां पर इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होता है एंड द बल्ब स्टार्ट्स glowing. Is this clear? बच्चों we have 1 minute left, so I just stop here and I will continue the rest of the topic on the next turn. If you have any doubts with this topic, you can please DM sir about your problem and we can solve it later. All right? And good luck.